सो मिस्टर रमन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज की सुबह कैसी है आपकी? शुरुआत अच्छी हुई है दिन की आज। तो भैया मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत लोग इसको फेस करते हैं, इवन रिच से लेके पुअर तक, सेलिब्रिटी से लेकर कोई भी छोटे आदमी तक, हर कोई इससे गुजरता है। व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज डिप्रेशन? ये होते क्यों हैं? स्ट्रेस यानी चिंता, तनाव। तनाव। चिंता का कारण क्या होता है? सबसे प्रमुख कारण, सबसे पहले आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं। जब आपकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं कोई ऐसे कार्य को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जो आपसे बहुत दूर होती हैं, वो आप तक पहुंचने में अगर थोड़ा वक्त ले ले या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाएं कि वो आपसे छूटने लगे, तो आपकी चिंता बढ़ने लगती है, यानी कि आपको स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ने लगता है। जैसे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं आज के स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, अधिकतर लोग कंपटीशन में दूसरों को देखकर घुस जाते हैं कि यार वो बच्चा भी, मेरा दोस्त इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने तो क्रैक कर दिया, आपका क्रैक नहीं हो पाया। हाँ। तो आपकी चिंता बढ़ने लगी। अब लोग क्या कहेंगे तुमको, समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे? देखो तुम्हारा दोस्त तो वहां तक कामयाब, वो कंपटीशन निकाल चुका है, आज वो कामयाब हो चुका है और तुम यहीं कहीं रह गए। उम्मीदें जब जब बढ़ेंगी तब तब स्ट्रेस लेवल बढ़ना तय है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने एक कहानी सुनी थी कि लोग कैसी कैसी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हैं, कि स्ट्रेस लेने का मजा भी लोगों को कैसे आता है। एक गांव में एक कंजूस रहता था। उस कंजूस का नाम था आत्माराम। तो वो दुनिया में सबसे बड़ा कंजूस खुद को मानता था। उस पर प्राउड फील करता था कि मैं सबसे बड़ा कंजूस हूँ, मुझसे बड़ा कंजूस कोई नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पड़ोसी उनके पास आए कि आत्माराम जी, अब आपका नंबर कट गया है। कहते क्या हुआ, कैसे? वो कहता है कि पड़ोस के गांव में आपसे भी बड़े कंजूस से मिल के आया हूँ मैं। वो कहता है कि हो ही नहीं सकता, मैं ही सबसे बड़ा कंजूस हूँ। कहते हैं जाकर पता कर लीजिए। पूरे गांव को पता चल गया। उनका नाम है गुरु घंटाल। कहते गुरु घंटाल मुझसे बड़ा कंजूस? देख लेंगे, मैं मान ही नहीं सकता। वो सज्जन कह के चले गए। आपको सुन के आश्चर्य होगा, इस बात से ही कि मुझसे बड़ा कंजूस दूसरा पैदा कैसे हो गया, आत्माराम की रातों की नींद हराम हो गई। आत्माराम की रातों की नींद उड़ गई। उसको ना भूख लगे ना प्यास लगे। सवेरे सवेरे अगले दिन आत्माराम तैयार हुए कि गुरु घंटाल से मिलके आते हैं, पता तो लगे कि कितना बड़ा कंजूस है, हमसे बड़ा है या नहीं है। तो आत्माराम ने कहा कि भाई हम पहली बार उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो कुछ तो भेंट लेके जानी पड़ेगी। तो आत्माराम ने क्या किया, एक कागज लिया, उस कागज पे आम की तस्वीर बनाई, वो लेके गए। वहां गांव पूछते पूछते वहां पहुंचे उनके घर पे, और उनके घर पे आवाज लगाई तो एक लड़का निकल के आया घर से। उन्होंने पूछा, नमस्कार किया, जी बताइए। तो आत्माराम जी ने कहा, जी गुरु घंटाल जी से मिलना है। तो उस लड़के ने कहा कि वो तो यहाँ नहीं है, मैं उनका बेटा हूँ, वो पता नहीं कब लौटेंगे, एक दो दिन पहले कह के गए थे, शायद एक दो दिन और लग जाए उनको आने में। बताइए मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनसे ही मिलने का इच्छुक था, अब वो नहीं है तो मैं फिर वापस आऊँगा, दोबारा से आऊँगा तो उनसे बात करूँगा। मैं ये भेंट लेके आया था उनके लिए, ये कुछ भेंट है, आप स्वीकार कर लीजिए और कहिएगा कि पड़ोस के गांव से आत्माराम आए थे। तो उन्होंने कहा जरूर। उनके बेटे ने वो भेंट ली और वो खोल के देखी तो उस कागज पे आम का चित्र बना हुआ था। कंजूसी की हद देखिए कि वो एक आम नहीं लेके गए, आम का चित्र लेके गए। ऐसा है, इसको अगर देखें तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ कंजूसी भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मजा देखिए,
उनके बेटे ने कहा कि आप इतना दूर से आए हैं, आप घर में अंदर आ जाइए और आपको मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरा फ़र्ज़ बनता है, चूँकि मेरे पिता जब वो आएंगे तो मुझसे पूछेंगे, अगर मैं उनको बताऊंगा तो अगर मैं आपको भेंट वापस कुछ नहीं दे पाया या आपकी, तो मुझ पर डांटेंगे, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी, तो आप भी इधर आ जाइए। आत्माराम ने सोचा कि चलो इस बहाने में घर का हाल भी देख लेता हूँ। वो अंदर आए। अब बेटा ठहरा वो गुरु घंटाल का, वो ना पानी को पूछे ना खाने को पूछे। उन्होंने कहा कि मैं भी एक आपको भेंट देना चाहता हूँ, कृपया करके इसको स्वीकार कीजिए। आत्माराम जी ने कहा बिल्कुल। आत्माराम जी तो देखना चाहते थे कि मुझसे ज़्यादा कंजूसी ये कैसे करेगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही मुझे। तो उन्होंने कहा जी। उन्होंने, उस लड़के ने हवा में आम का एक चित्र बनाया और कहा ये स्वीकार कीजिए आम। हद देखिए कंजूसी की। हवा में आम का चित्र बनाया और कहा कि इसको स्वीकार कीजिए, ये भेंट हमारी तरफ से। आत्माराम के तो पैरों से जमीन खिसक गई। आत्माराम ने स्वीकार किया और चले गए। फिर 1-2 दिन पश्चात उनके पिता, उस बेटे के पिता जो गुरु घंटाल है, वो घर लौटते। उनका बेटा अपने पिता को बोलता है कि ऐसे ऐसे एक सज्जन आए थे और ये भेंट लेके आए थे, मैंने स्वीकार की। मैंने फिर उनको दूसरी अपनी तरफ से भेंट देने के लिए पिताजी आम का मैंने चित्र बना के उनको दिया, ऐसे बना के दिखाया। गुरु घंटाल का पारा चढ़ गया। गुरु घंटाल ने आओ देखा ना ताओ और अपने बेटे को बहुत मारा, पीटा। कहा तू किसी काम का नहीं है, तू नालायक है। जब मैं उपस्थित नहीं होता तू कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है। तो बेटा रोते रोते पूछा कि पिता ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई मुझसे? कहता है जब तुझे आम देना ही था तो छोटा नहीं दे सकता था? इतना बड़ा आम बनाने की, इतना बड़ा आम देने की क्या जरूरत थी? कंजूसी देख रहे हो? लोगों को चिंता किस किस विषय पे हो सकती है, आप इसकी इंतहा देख लीजिए। तो चिंता का फैशन है, ट्रेंड है। आप किसी भी चीज को स्ट्रेस के लेवल पे खुद ही ले लेते हो, ना लिया करो। स्ट्रेस से आपका सॉल्यूशन नहीं होना है, बल्कि प्रॉब्लम का और ज्यादा इजाद हो जाना है।